गावो विश्वस्य मातरः अर्थात गाय विश्व की माता है। देसी गौमाता के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है? गाय की ऐसी क्या महिमा है? देसी गौपालन करने से कैसे शांति के साथ साथ धन दौलत भी मिलती है? देसी गाय की ऐसी ही चमत्कारी शक्तियों से रूबरू करवाने आज बीइंग घुमक्कड़ की टीम देश के 3 राज्यों के सफर पर निकली। हम उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ पहुंचे तो हरियाणा के छोटे से गांव अटेरना भी गए। बीइंग घुमक्कड़ की टीम ने राजस्थान के छोटे से शहर पाली का सफर भी किया। मकसद एक था, देसी गौपालन को कैसे एक बिजनेस मॉडल बनाकर अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। सबसे पहले बीइंग घुमक्कड़ की टीम यूपी पुलिस में डीएसपी रह चुके शैलेंद्र सिंह के फार्म हाउस पहुंची, जो गौ संस्कृति की अलख तो जगा ही रहे, साथ ही उसी गौ माता के दम पर जैविक खेती से लोगों को एक सेहत भरी जिंदगी भी दे रहे। तो गो संस्कृति के माध्यम से मैं वो मॉडल की तैयार कर चुका हूँ, ऑलरेडी देख रहे हैं लोग, जहाँ आपका गांव पहले आत्मनिर्भर होता था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट दिए हैं। मेरे यहाँ आपने पूरा देखा है कि गाय का दूध तो उपयोग हो ही रहा है, उसका गोबर से गोबर गैस प्लांट में गैस हमको मिल रही है, उससे जो स्लरी निकल रही है उससे ऊसर जैसे खेत को हमने एकदम फिट कर दिया, बढ़िया फसल हो रही है। और साथ ही साथ जो इनका गौ संस्कृति का सबसे बड़ा बाधा था कि बैल का उपयोग क्या करें, बछड़े का क्या करें, उसको भी दूर किया हमने अपने यहाँ। हमने इसको बिजली मैकेनिकल इनको गोल गोल घुमा के 2 आरपीएम पे एक गियर बॉक्स बीच में हमने लगाया बना के, हमारी टीम ने उसका पेटेंट भी हम लोगों ने कराया। और वो 1500 आरपीएम दे रहा, बैल 2 आरपीएम पर घूम रहा, वो 1500 आरपीएम दे रहा है। और 1500 आरपीएम पर नॉर्मल अल्टरनेटर बिजली बना देता है जो जनरेटर में होता है। तो हमने उसका भी प्रयोग किया। हमारे यहाँ गौशाला में आपने देखा होगा कहीं बिजली का खंभा नहीं है, ना कोई कनेक्शन। शैलेंद्र सिंह यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी को छठी का दूध याद दिलाने के लिए जाने जाते हैं। जितना मशहूर मुख्तार पर उनका पोटा लगाने वाला किस्सा है, अब उतनी ही मशहूर हो रही है उनकी देसी गौ माता है। शैलेंद्र सिंह के पास 100 से ज्यादा देसी गौवंश है, जिनमें साहिवाल और गिर नस्ल की गायें हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जब गो संस्कृति के माध्यम से काम किया कि इनके गोबर गोमूत्र से खेती की, यहाँ ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ होता है, ना पेस्टिसाइड यूज़ होता है। हाइब्रिड की जगह देशी बीज हम यूज़ करते हैं जो 8-10 गुना कम होता है रेट, और हर साल उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो लागत एकदम से कम हो गई, केवल अब श्रम रह गया। आपका श्रम अपना भी है तो लगभग लागत शून्य हो गई, और साथ ही साथ क्वालिटी बढ़ गई, ऑर्गेनिक हो गया। तो ऑर्गेनिक का प्राइस आप भी जानते हैं ज़्यादा मिलता है। तो एमएसपी की जो लोग बात कर रहे हैं वो तो बात ही पीछे हो जाएगी। अगर वाकई में ऑर्गेनिक खेती किसान आ जाए तो उन्हें किसी एमएसपी का मोहताज नहीं होना है, एमएसपी से ज़्यादा प्राइस मिलेगा। गौपालन और ऑर्गेनिक खेती की बात जो शैलेंद्र सिंह आज करते हैं, उन्हें शैलेंद्र सिंह ने कभी पॉलिटिक्स और माफिया के नेक्सस से त्रस्त होकर पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। चारों ओर घनघोर निराशा थी। ऐसे में 2016 में शैलेंद्र सिंह ने देसी गौमाता की शरण ली। धीरे धीरे उनका ये प्रयोग सफल हुआ। अब लखनऊ के पास गोसाईगंज में शैलेंद्र सिंह का फार्म हाउस है। यहाँ ये गौ संवर्धन करते हैं, साथ ही ऑर्गेनिक तरीके से खेती और उससे जुड़ी चीजों की प्रोसेसिंग करवाते हैं। इससे बेरोजगारों को रोजगार तो मिला ही, साथ ही लोगों को बिना केमिकल वाली सब्जियां, अनाज इत्यादि मिल रहा है। आज हमारे यहाँ का तेल 350 रुपये लीटर जा रहा है, कच्चे घी का शुद्ध जो है 100 रुपये किलो आटा जा रहा है,
तो सब चीज़ें क्यों जा रही हैं? क्योंकि लोगों को भरोसा है, लोग चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स के यहाँ दवा दे के बर्बाद हों। कोरोना में हम सबने देखा कि इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहेगी तभी मैं बच पाऊँगा। बड़े बड़े लोग, पैसे वाले, जान नहीं बचा पाए, तो अंत में आपका खाया पिया ही आपके लगता है। तो लोगों में जागरूकता आई है, तो इस तरह किसान का भला हो रहा है, यानी लागत कम हो गई, ऑर्गेनिक होने से प्राइस बढ़ गया। लखनऊ के शैलेंद्र सिंह जैसे ही जागरूक करने वाली कहानी कंवल सिंह चौहान की भी है। इनके परिचय के लिए बस इतना जानना ही काफी है कि खेती में उत्कृष्ट काम करने पर भारत सरकार ने कंवल सिंह चौहान को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। श्री कंवल सिंह चौहान, कृषि। बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती के दम पर कंवल सिंह चौहान ने अपने इलाके की सूरत ही बदल दी। बींग घुमक्कड़ की टीम कंवल सिंह चौहान से मिलने हरियाणा के अटेरना गांव पहुंची। अब पूरा अटेरना कंवल सिंह चौहान के मार्गदर्शन में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करता है। लेकिन आप चौंक जाएंगे, कंवल सिंह चौहान के एक बड़ा किसान बनने की शुरुआत देसी गौमाता के साथ ही हुई। आज भी उनके फार्म हाउस के एक हिस्से में देसी गौपालन और उनका संवर्धन किया जाता है। काऊ फार्म के अंदर गौमाताएं बंधी मिली तो फार्म के बाहर उनके छोटे छोटे बच्चे। कंवल सिंह चौहान के काऊ फार्म में साहिवाल, हरियाणवी नस्ल की गौमाताएं ज्यादा। जब भी मौका मिलता है कंवल सिंह चौहान खुद इनकी सेवा में जुट जाते हैं। सर, स्वीट कॉर्न की खेती, बेबी कॉर्न की खेती, मशरूम की खेती, इतने सारे काम संभालते हुए आपने ये काऊ ब्रीडिंग का काम भी आप करते हो जी। ये कब से स्टार्ट किया आपने? देखो जी, खेती का पशुओं से बड़ा बहुत अच्छा मेल है। खेती पशुओं के बिना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो गाय का मूत्र है या पशुओं का मूत्र है, गोबर है, इससे हम खाद बनाते हैं और इससे जो दूध मिलता है वो तो अमृत है ही। क्योंकि यहाँ तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर देसी गाय है और इनका दूध जो है अमृत के समान है। हालांकि इसका व्यापार हम करते नहीं हैं तो क्योंकि ये दूध कम देती है, पर इनका जो उपयोग है वो खेती में बहुत अच्छा है। इनके गोबर और मूत्र का प्रयोग हम खेती में करते हैं, साथ में इसका बायोगैस प्लांट में भी इसके गोबर का प्रयोग हम करते हैं। अच्छा, तो ये सारी गाय जो यहाँ पे है सब हरियाणा से ही है? ये कई तरह की है, इसमें ज़्यादातर तो हरियाणवी देसी नस्ल है। कुछ जो काली गाय सामने ये काकरेज है, तो कुछ इसमें साहिवाल है, एक दो इसमें गिर नस्ल की भी है। तो इनको हम अलग अलग करने वाले हैं अभी ये सभी इकट्ठी है। अब अलग अलग व्यवस्था कर देंगे तो इनका जो, ताकि इनका अलग अलग ही मतलब प्रजनन हो और इनकी एक तरह से वैरायटी जो है अलग अलग की जा सके। कंवल सिंह चौहान का बड़ा फोकस अब मॉडर्न खेती और उसकी टेक्नोलॉजी पर है। लेकिन राजस्थान के पाली जिले के गौभक्त भारत सिंह राजपुरोहित की कहानी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भारत सिंह के पास थारपारकर नस्ल की गायों का बड़ा फार्म है। दिल्ली से 12 घंटे के सफर के बाद जब हम इनके फार्म हाउस पहुंचे तो यहाँ हमें गौमाता के छोटे छोटे बच्चे खेलते नजर आए। इनके संवर्धन केंद्र में आप भी पहुंचेंगे तो एक अलग किस्म की अनुभूति आपको होगी। देसी गौवंश क्या होता है, गायों की खूबसूरती क्या होती है, सब आपको यहाँ आकर दिखेगी। इस वक्त आपको जो गौमाता दिख रही है इसका नाम है ऐश्वर्या। 2 महीने पहले ही ऐश्वर्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। देसी गौवंश में उच्च कोटि के दूध देने की क्षमता है, ये बात भारत सिंह राजपुरोहित जानते हैं। उनकी मेहनत का असर देखिए। ये थारपारकर नस्ल में ही रानी नाम की गाय है। इसका रिकॉर्ड 24 लीटर से ज्यादा दूध देने का है।
मेरा नाम भारत राजपुरोहित है। मैं पाली जिले के छोटे से गांव शिवतलाव का रहने वाला हूं। मेरे बड़े भाई की तरह प्रेम सिंह जी राव साहब के साथ में हमेशा चर्चा होती थी कि देशी गाय के संरक्षण संवर्धन पर कार्य होना चाहिए और कार्य होना चाहिए स्थानीय नस्लों पर, लोकल ब्रीड पर, क्योंकि आज के समय में भारतीय नस्लें विलुप्ति की कगार पर आ गई है। तो हमने जैसलमेर बाड़मेर की सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहने की क्षमता रखने वाली थारपारकर नस्ल को चुना और उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। वर्तमान में इस संवर्धन केंद्र में उन्नत नस्ल की 60 से ज़्यादा गाय तैयार की जा चुकी है और 20 लीटर से ऊपर क्षमता की भी देशी गाय थारपारकर नस्ल की तैयार की गई है। यह प्रयास अविरल रूप से चलता रहेगा और देशी गाय के संरक्षण संवर्धन पर सदैव हम कार्य करते रहेंगे और देशी गाय पुनः अपने स्वर्णिम युग में पहुंचे। इस ब्रीडिंग सेंटर में वर्तमान में ब्राह्मण 200 के नाम से यह थारपारकर का नंदी है, जिसकी मदर मिल्क 4909.6 लीटर 350 दिवस में अधिकतम दूध दिया था। इस नंदी के माध्यम से संवर्धन का काम किया जा रहा है। इसके अलावा रानी गाय, जो रानी नाम दिया गया है गाय को, उसने अधिकतम अभी 24 से 25 लीटर प्रतिदिन का दूध दे रही है। तो देशी गाय में बहुत ज़बरदस्त क्षमता है। इस विषय पर पूरे भारतवर्ष में जागरूकता फैलाने के लिए यह संस्था कार्य कर रही है। भारत सिंह राजपुरोहित का थारपारकर संवर्धन केंद्र पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उनके पास इस नस्ल के सबसे बेहतरीन नंदी ब्राह्मण 1000 और ब्राह्मण 2000 भी हैं, जिनका इस्तेमाल वो नस्ल सुधार में करते हैं। ब्राह्मण 1000 और ब्राह्मण 2000 से ही पैदा हुए कई और नंदियों को वो अलग अलग इलाकों में संवर्धन के लिए भी दे चुके हैं। कैसे देशी गाय के फार्म एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बने और कैसे गुरुकुल पद्धति फिर से आए और कैसे ऐसी महामारियों से लड़ने की क्षमता युवाओं के अंदर इम्यूनिटी के रूप में फिर से बढ़े, इस देशी गाय के साथ ही जीवन को जीने से आज फिर से शहरों से गांवों की तरफ पलायन का एक माहौल बना हुआ है। दोस्तों, हम जो काम कर रहे हैं, गांव का पानी गांव में कैसे रहे, गांव में कैसी देशी गाय के दूध में वृद्धि हो और कैसे अच्छे नंदी तैयार हो, इन सभी पे हमारा कार्य चल रहा है। और आप वास्तव में आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव देशी गाय के रूप में हर घर के अंदर देखेंगे। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको गाय के साथ जुड़ना होगा। तीन सफल गौभक्तों की ये कहानियां आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके यही सुझाव ही बीइंग घुमक्कड़ को हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा देंगे और हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन कहानियां लेकर आते रहेंगे।